दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करूँगा कि क्या टीम भाजपा की टीम मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच किसी बात को लेकर टकराव है। हालांकि पुख्ता सबूत नहीं है, कयासबाजियाँ बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन दोस्तों जब धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर होती है और फिलहाल धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको पता होगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2024 में समाप्त हो गया। तब ये बात कही गई कि लोकसभा का चुनाव सिर पर है, इसलिए नया अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता और बात को आगे बढ़ा दिया गया। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, नई सरकार का गठन हो गया। उसके बाद कहा गया कि बस अब कुछ ही दिनों में भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। फिर हरियाणा का चुनाव भी संपन्न हो गया। उसके बाद महाराष्ट्र का भी चुनाव संपन्न हो गया। जब महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ तो कहा गया कि अक्टूबर के अंदर भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जब अक्टूबर बीत गया तो कहा गया कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन अब दिसंबर बीत चुका, जनवरी में बीत चुका और फरवरी चल रहा है और अभी तक भी इस बात का कोई आता पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, कब चुना जाएगा, उसके चुनाव की तारीख क्या होगी। फिलहाल कयास इस बात के हैं कि मार्च में चुनाव के कार्यक्रम की कोई घोषणा हो सकती है। प्रश्न यह है कि अब इतने समय में एक आईएएस की परीक्षा का पूरा पैटर्न पूरा हो सकता है, प्री हो सकता है, मेन हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, परीक्षा क्लियर हो, परिणाम क्लियर हो सकता है। इसी इतने ही समय में तीन विधानसभा के चुनाव संपन्न हो जाते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद भी। तो आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपना नया अध्यक्ष नहीं चुन पा रही? क्या भाजपा के अंदर कोई संघर्ष है? वो नहीं दिखाई देता। चूंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि भाजपा का नया अध्यक्ष वो होगा जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा में सहमति होगी। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई असहमति है? क्या दोनों को एक दूसरे का नाम पसंद नहीं आ रहा? ऐसा कुछ लगता है, क्योंकि कई घटनाएं इस तरीके की हो चुकी हैं। दोस्तों भाजपा और आरएसएस का टकराव हमने लोकसभा चुनाव 2024 में भी देख लिया था, जब जेपी नड्डा ने अपने बड़े बोल बोले थे। जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से साफ साफ कहा था कि अब भाजपा बड़ी हो गई है, अब भाजपा बालिग हो गई है और वो जानती है कैसे चुनाव लड़ना है और हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। आरएसएस के कार्यकर्ता अपने घर बैठ गए। परिणाम क्या हुआ ये सबने देख लिया। वो तो खैर बनाना चाहिए भाजपा के लोगों को कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने अपनी जिद के चलते नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का नेता मानने से इनकार कर दिया और नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से इनकार कर दिया। लेकिन चुनाव परिणाम ये साफ बताते हैं कि यदि राष्ट्रीय कांग्रेस ने, यदि राहुल गांधी ने ये जिद ना पकड़ी होती और नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का नेता मान लिया जाता, नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता, तो हो सकता है, होता, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं, चुनाव के परिणाम ये कह रहे हैं कि ऐसा भी संभव था कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी होती। तब भाजपा के नेताओं को लगा कि जेपी नड्डा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हरियाणा के चुनाव में आरएसएस से कहा गया कि आप मदद करिए और हरियाणा की हारी हुई बाजी पलट गई।
फिर महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मदद मांगी गई और महाराष्ट्र चुनाव जीत जाता है। और अब दिल्ली के अंदर आरएसएस की मदद ली गई, लेकिन दिल्ली के अंदर भी मुख्यमंत्री पद को लेकर आरएसएस और भाजपा के अंदर टकराव की खबरें लगातार आई। और इसीलिए हालांकि 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आ गया था, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री की घोषणा करने में बहुत विलंब हुआ। उसका कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही थी। दोस्तों, कयासबाजी है, कोई बहुत पुख्ता बात नहीं कह सकते, लेकिन सुनते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता था कि दिल्ली में कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति मुख्यमंत्री बने जो अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत स्तर पर चुनौती दे सके। और इसलिए आरएसएस की चाहत ये थी कि प्रवेश वर्मा या कपिल मिश्रा या इन जैसा कोई व्यक्ति दिल्ली का मुख्यमंत्री बने। लेकिन कहते हैं कि टीम मोदी, जिसमें जेपी नड्डा शामिल है, जिसमें अमित शाह शामिल है, दिल्ली के अंदर फिर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती थी जो कभी उनकी रबर स्टैंप बनने से इनकार कर दे। आपको पता है कि यूपी के अंदर योगी जी को मुख्यमंत्री चुन लिया गया और उसके बाद भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कई बार यह प्रयास कर चुका कि योगी जी को हटा दिया जाए। लगातार टीम योगी जी के बहुत सारे मंत्रियों ने दिल्ली में डेरा डाल दिया, लेकिन योगी जी अपना पैर जमा के खड़े हो गए कि जिसमें हिम्मत हो मुझे हटा लो। यही स्थिति आसाम के अंदर है। हेमंत बिश्व शर्मा वहां के मुख्यमंत्री बनाए गए और चर्चा है कि दिल्ली के अंदर टीम मोदी और टीम अमित शाह चाहते थे कि हेमंत बिश्व शर्मा को हटा दिया जाए, लेकिन हटा नहीं पा रहे। इसलिए दिल्ली के अंदर भाजपा का नेतृत्व इस बात पर अड़ गया कि आरएसएस के पसंद के व्यक्ति को दिल्ली की कमान नहीं सौंपी जाएगी और अंततः दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता को सौंपी गई। हालांकि रेखा गुप्ता कितनी सफल होंगी और कितनी असफल होंगी इस बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका कार्यकाल हमें कुछ देखना चाहिए, उनको कुछ समय देना चाहिए। हालांकि जब मैं एस्ट्रोलॉजरों के पास जाता हूं, मैंने चुनाव से 1 महीना पहले से कम 20 एस्ट्रोलॉजरों के बातें सुनी। उनमें से अधिकांश एक बात पर बहुत सहमत थे। वो कहते थे चाहे जीते आप और चाहे जीते भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दिल्ली की कुंडली ये कहती है कि दिल्ली में कोई महिला ही मुख्यमंत्री बनेगी। एक आध ज्योतिषी की तो मैं कहता नहीं, लेकिन अधिकांश का कहना यह था कि दिल्ली की कुंडली ये कर रही है कि कोई महिला ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेगी। तो फिलहाल ऐसा ही होना था, हुआ। लेकिन मेरा कहने का मकसद है यहाँ पर भी एक टकराव हुआ। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कहते हैं अमित की टीम मोदी और आरएसएस में कई मीटिंगें हो चुकी हैं और कम से कम 10-12 नाम मोदी जी और योगी जी की ओर से पेश कर दिए गए आरएसएस के सामने, जिसे आरएसएस ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जबकि 10-12 नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मोदी जी और योगी जी के सामने रखे गए, जिसे मोदी जी और योगी जी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। एक नाम की चर्चा काफी देर चली और दोनों खेमों में उस नाम पर विचार विमर्श भी हुआ। वो नाम था संजय जोशी का। ये नाम आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से। संजय जोशी एक बहुत कुशल संगठन करता है। वो कट्टर हिंदुत्ववादी है, लेकिन मोदी जी और संजय जोशी के बीच में पुरानी अदावत है और यह अदावत उन दिनों की है जब दोनों गुजरात के अंदर काम करते थे। और संजय जोशी के खिलाफ
एक बाकायदा भाजपा के खेमे की ओर से एक अभियान भी चलाया गया था उस समय। हालांकि बाद में जब वैज्ञानिक स्तर पर जांच हुई तो वो सारे आरोप झूठे पाए गए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संजय जोशी की मीटिंग भी हुई और उसके बाद जोशी जी ने और मोदी जी ने एक साथ बैठकर लंच भी किया। तब ऐसा लगा कि शायद जोशी जी और मोदी जी के बीच में जो मतभेद है वो सुलझने की ओर है और भाजपा को शीघ्र ही नया अध्यक्ष मिल जाएगा, लेकिन शायद बात नहीं बनी और फिलहाल बात ठंडी हो गई। फिलहाल एक नई चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा चाहते हैं कि अब हम चाहते हैं दक्षिण भारत से कोई व्यक्ति भाजपा का नया अध्यक्ष बने। दरअसल दक्षिण भारत से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अंतिम बार बने थे वो वेंकैया नायडू बने। वेंकैया नायडू को बाद में उपराष्ट्रपति बना दिया गया और उसके बाद उनका सक्रिय राजनीति से संन्यास हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण के राज्यों पर फोकस है। 2024 के चुनाव में भी भाजपा को ये उम्मीद थी कि उत्तरी राज्यों में कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत दक्षिणी राज्यों पर लगाई और भाजपा अभी भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु इन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो भाजपा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने ये प्रस्ताव रखा, बताया जाता है कि आप किसी दक्षिणी भारत के व्यक्ति का नाम पेश करिए और हम भी आपको किसी दक्षिण भारत के व्यक्ति का नाम देते हैं और यदि उस पर सहमति बन जाती है तो शायद भाजपा का नया अध्यक्ष बन जाए। दोस्तों, जब कुर्सी का सवाल आता है तो चाहे कोई भी विचारधारा हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो और चाहे कोई भी दुनिया का देश हो, वहाँ गुटबाजी हो ही जाती है। कुर्सी ऐसी चीज़ है। हालांकि भाजपा और आरएसएस दोनों एक ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सब चाहते हैं कुर्सी पर वो बैठे जो हमारी माने, जिसके बारे में हम ये निश्चित समझ लें कि हमने जो कह दिया वही फाइनल है। यही बात मोदी जी चाहते हैं, यही बात अमित शाह चाहते हैं कि जिस तरह से जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उन्हें मालूम था जो वो कहेंगे जेपी नड्डा वहां दस्तखत कर देंगे। वो चाहते हैं अगला अध्यक्ष भी ऐसा हो कि जहां वो कहें वहां दस्तखत हो जाए और आरएसएस इस बात के खिलाफ है। आरएसएस चाहता है कि दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बने जो उस कागज पर दस्तखत करे जिस कागज को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति प्राप्त है। दोस्तों, देखना यह है कि ये आरएसएस और भाजपा का टकराव कब तक जारी रहेगा। आखिर इतना लंबा समय हो गया, आखिर कब भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा? जब भाजपा के आप किसी कार्यकर्ता से बात करो, भाजपा के किसी प्रदेश स्तर के नेता से बात करो, भाजपा के किसी जिला पदाधिकारी से बात करो, तो उनके पास मुंह छिपाने के अलावा कुछ नहीं होता। हर बार नई तारीख वो आपको बता देंगे कि अब नया कार्यक्रम ही आ गया। फिर अगली बार भी लोग फिर बतला देंगे कि वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया, कुछ कारणों से दिल्ली का चुनाव आ गया इसलिए हो गया। अब बिहार का चुनाव आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि अब बिहार के नाम पर बात टाल दी जाए। फिलहाल ये टकराव दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे भाजपा की इमेज खराब हो रही है। भाजपा अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, भाजपा कहती है कि हमारे यहाँ पारदर्शिता है, लेकिन यदि ये टकराव सच है और यदि ये बात सच है कि टीम मोदी चाहती है कि हमारा रबर स्टैम्प भाजपा का मुख्यमंत्री बने और आरएसएस चाहता है कि हमारा रबर स्टैम्प भाजपा का मुख्यमंत्री बने, तो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भाजपा को
यदि ये साबित करना है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो गांधी परिवार नहीं है, वो जन भावनाओं का, जन कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करती है, अपने कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करती है, और वो लोकतांत्रिक तरीके से एक अध्यक्ष को चुनने में विश्वास रखती है, तो भाजपा को आरएसएस के साथ अपने संबंध के यदि टकराव, मनमुटाव यदि कोई है, तो उन्हें बंद कमरे में बैठकर जल्दी से जल्द समझाना चाहिए और देश को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देना चाहिए। यदि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष देने में और देरी होती है तो भाजपा के बारे में अफवाहें रोजाना जन्म लेंगी। भाजपा और आरएसएस की टकराव की बातें और आग की तरह फैलेंगी, जिससे भाजपा को भी नुकसान होगा और आरएसएस को भी नुकसान होगा। देखते हैं ये टकराव वास्तव में है या नहीं। देखते हैं ये टकराव यदि है तो कब दूर होगा और कब दूर नहीं होगा। और देखते हैं कि वे भाजपा देश को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष देने में कब तक सफल होगी और कब तक सफल नहीं होगी। और देखते हैं कि भाजपा एक लोकतांत्रिक अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति को भारत को देती है या फिर दोनों में से कोई एक गुट अपना रबर स्टैंप के रूप में किसी व्यक्ति को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी में बैठाते हैं। देख दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त कर रहा हूँ और फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर आपसे बात करूंगा। और चलते चलते आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल आप भी इंतजार कीजिए कि भाजपा और आरएसएस के मतभेद कब खत्म होंगे और कब खत्म नहीं होंगे। और यह भी है कि क्या वास्तव में आरएसएस और भाजपा के बीच में कोई मतभेद है भी या नहीं है, या सब कयासबाजी है। आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूं। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।